बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। आज हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.4 का सेकंड लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो पे हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 और टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करी थी। आइए आज हम फिर द सेम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलरिटी है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। 1 5 9, the same situation 1 5 9 and so on। फिर अगली टर्म क्या है 5 9 and 13, 5 9 13 and so on। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो सीरीज बन गई हैं और 5 में से 1 को माइनस करें 4 आया, 9 में से 5 को माइनस करें 4 आएगा, 9 में से 5 को माइनस करें 4 आएगा, 13 में से 4 को माइनस करें 4 आएगा। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों क्या है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब आइए हम दोनों को 1 बाय 1 इनकी nth टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम पहले वाले को कंसीडर करते हैं और इसकी nth टर्म निकालते हैं। द सेम प्रोसीजर। ए आपको 1 दिया हुआ है, डी आपके पास क्या है 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो फार्मूला क्या है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपके पास a मीन्स 1, n माइनस 1, d आपको दिया हुआ है 4। तो ये हो गया 4n माइनस 4। सो दिस इज 4n माइनस 3। ये हमारे पास आ गई इसकी nth टर्म ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस। अब सिमिलरली सेकंड को कंसीडर कर लेते हैं 5 9 13 एंड सो ऑन। तो हेयर ए आपको क्या दिया हुआ है 5, डी आपको क्या दिया हुआ है 9 माइनस 5 दैट इज अगेन 4। तो हमारे पास फार्मूला क्या है एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज ए मीन्स 5 एन माइनस 1 और डी आपको क्या दिया हुआ है 4। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास द सेम सिचुएशन हियर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू राइट नाउ। सो ए एन इज इक्वल्स टू 4n। अब 4 को मल्टीप्लाई किया n से, 4 1 ज़ा 4। अब 5 में से 4 निकलेगा तो प्लस 1 बच जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास nth टर्म आ गई ए एन पहले सीक्वेंस की, nth टर्म आ गई ए एन दूसरे सीक्वेंस की। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 अपॉन करके nth टर्म निकाल लेते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने nth टर्म निकाल ली। पहली टर्म क्या निकाली थी 4n माइनस 3, दूसरी टर्म क्या निकाली 4n प्लस 1। तो अब हमने क्या कर लिया, इस टोटल सीक्वेंस का सीरीज का हमने nth टर्म निकाल लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन 4n। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास 4n माइनस 3 4n प्लस 1। देखिए लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन के वैसे तो 4 केसेस हैं, लेकिन 5.4 एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहला ही केस डिस्कस हुआ है कि लीनियर फैक्टर को डिस्कस किया गया। लीनियर फैक्टर क्या होता है जिसके ऊपर पावर 1 हो। अब जैसे देखें ये आपके पास क्या है 4n माइनस 3, ये एक लीनियर फैक्टर क्योंकि n के ऊपर पावर 1 है। 4n प्लस 1 n के ऊपर पावर 1 है। तो हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर, सेकंड कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर एंड सो ऑन। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें a ओवर 4 माइनस 3 पहला फैक्टर आ गया, फिर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर आ गया, अगर तीसरा फैक्टर होगा तो प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर एंड सो ऑन। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का पहला रूल है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अब आइए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वही बनेगा जो यहाँ दिया हुआ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें भी देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन एट ऑल। तो ये हो गया 4n प्लस 1, ये हो गया 4n माइनस 3, 4n प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। द ईजीएस्ट वे टू टेक आउट दी LCM between two fractions।
ये सबसे आसान तरीका है दो फ्रैक्शंस के एलसीएम लेना, उनके डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकाल लें, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द एलसीएम बिटवीन टू फ्रैक्शंस। बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 4n + 1 + b 4n - 3। अब आप देखें कि आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक है आपके पास 4n - 3 और एक फैक्टर है 4n + 1। तो 1 बाय 1 इनको 0 को इक्वल पुट करके a और b के लिए वर्किंग करेंगे। तो कोई भी दोनों में से फैक्टर ले सकते हैं, पहले ये ले लें, ये ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4n - 3 = 0 पहले ले लिया, इसको पहले ले लें, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 4n = 3 हो गया, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4। कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट हेयर। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 4n + 1, 4n की जगह हमने लिख दिया 3/4 + 1, ये आपने लिख दिया। अब 4n की जगह 3/4 लिख दें, या 4n किसकी इक्वल हो गया? 3n की इक्वल हो गया, 3 की इक्वल हो गया, तो इस 4n की जगह आपने 3 लगा दिया। बात एक ही है, दोनों सूरतों में सिचुएशन रिमेन सेम। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? 4n की वैल्यू क्या निकाली है आपने? 3, तो यहाँ 4n की जगह 3 रख दिया तो 0 हो जाएगा, या n की जगह आप 3/4 रख दें, 4 से कैंसिल होता है, 3 आएगा। तो बोथ सिचुएशंस आर करेक्ट, जो भी आपको आसान लगे। तो ये हो गया आपके पास a, ये हो गया 3 + 1 और ये हो गया 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 3 + 1 4 हो गया, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1/4। द वैल्यू ऑफ a इज 1/4। अब आइए, हम पहले एक फैक्टर ले लिया, अब हम क्या लेंगे? दूसरा फैक्टर लेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, फिर उसको यहाँ रखेंगे तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। तो अब आइए हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड फैक्टर ले लिया, 4n + 1 = 0, तो 4 = 4n 1 - 1, तो n की वैल्यू आ गई -1/4। वहीं पुट करेंगे, a1 = a टाइम्स 4n + 1 + b 4n - 3। तो अब आइए हमने ये, अब आप देखें कि 4n की वैल्यू क्या है? -1, और यहाँ पे आपके पास क्या है? 4 अपनी जगह रहेगा, n की जगह हमने -1/4 लिख दिया। यहाँ देखिए 4n की वैल्यू क्या है? -1। आप अगर n की जगह 1/4 रखेंगे माइनस का, तब भी सेम सिचुएशन है जो भी हमने आपसे डिस्कस किया थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। ये हो गया 0, 4 से कैंसिल, तो आपके पास बच गया -1 - 3। ये फैक्टर 0 हो गया, -1 - 3 -4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू आ गई -1/4। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ a, b इन इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, पहले आपके सामने लिख देते हैं। 4n - 3 4n + 1 = a over 4n - 3 + b 4n + 1। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, a आपके पास था 1/4, b था -1/4, उलट जाएगा। अगले पेज पे लिखते हैं, सेम स्टेप को रिपीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n - 3 4n + 1, तो ये हो गया 1/4 टाइम्स 4n - 3। ये हो गया -1/4 टाइम्स n + 1।
4n + 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समेशन को अप्लाई कर देते हैं। n = 1 till n, इसका हमने सम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। द सेम सिचुएशन which we have discussed in the question number 1 in the last video। ये हो गया आपका 1/4 टाइम्स 4n - 3 माइनस सम 1/4 टाइम्स 4n + 1। ओके, हमने कहा था n = 1 to n। ये अंडरस्टूड होगा अगर आप नहीं लिखेंगे, तो अगर इन्फिनिटी होगा तो फिर लिखना लाजमी होता है। तो हमने आपसे क्या कहा था कि दिस बिकम्स f(r)। ये क्या हो गया, f(r) की इक्वल आ गया। इसकी इक्वल हो गया f(r) की इक्वल हो गया 4n - 3। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम पहले निकालेंगे तो इसका सम क्या होगा, f(1) - f(n + 1)। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। f(1) - f(n + 1) जो फर्स्ट फैक्टर है वो f(r) होता है। वैल्यूज पुट करती जाएंगी, अगली टर्म्स आती जाएंगी। तो अब इसमें पहले n की जगह हम 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह n को रिप्लेस कर देंगे n + 4 से। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया, 4n - 1 - 3। n की जगह हमने 1 पुट कर दिया। ये हो गया हमारे पास 1/4 अपनी जगह रहेगा, 4 टाइम्स n की जगह हमने पुट कर दिया n + 1 - 3। तो ये हो गया हमारे पास, देखें स्टूडेंट्स, 4 × 1 = 4 - 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4n + 4 - 3। तो आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड टर्म बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 में से 3 निकल गया, 1 बच गया, तो 4 × 1 = 4। और ये हो गया हमारे पास 4 टाइम्स 4n + 1। आप देख रहे हैं वही चीज़ आ गई सेकेंड वाली। तो लिहाजा आप फर्स्ट वाले को f(r) लेंगे और वो किसकी इक्वल होता है, f(1) - f(r) जो लिखी हुई है आपके सामने फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब देखें हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया और 4n + 1 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास भाई 4n + 1 और ये हो गया -1, जो हमने एलसीएम लेने का आपको एक तरीका बताया था। तो ये हो गया 4n/4 टाइम्स 4n + 1, 4 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, रिजल्ट आ गया इसका 4n + 1। Dear students, thank you so much. If you like this video, please share it and subscribe my channel Math with Yasir Rafat. Thank you so much. Allah Hafiz.